चलिए आज मैं आपको लेके चलता हूँ गोदौलिया से 80 घाटी है सैफरॉन रेस्टोरेंट और ये है गोदौलिया। यहाँ पर इतना ज़्यादा रश, इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है कि आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चल रहा है रोपवे का काम। जब तक रोपवे का काम चलेगा तब तक यहाँ पर ट्रैफिक रहेगा। ये वंदना साड़ी घर है, यहीं से नीता अंबानी ने अपनी बहू के लिए साड़ी खरीदी थी। और अगर इसके आगे आप जाएंगे तो पड़ेगा आपको काशी चाट भंडार, जो बनारस का फेमस चाट भंडार है। यहाँ पर आपका बाइक से आना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एनी टाइम यहाँ पर भीड़ रहती है। चलिए अब आगे की जानिब बढ़ते हैं। ये है दशमेध घाट का एरिया, आप देख रहे हैं दशमेध घाट का एरिया। अगर मैं अपनी बात करूं तो ये एरिया मुझे बनारस का दिल लगता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर रात में 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे भी आएंगे तो ये एरिया, ये इलाका हमेशा गुलजार रहता है, रोशन रहता है, चमकदार और दमकदार रहता है। ये बनारस का दिल और आलीशान एरिया है दशमेध घाट एरिया। ये काशी विश्वनाथ मंदिर भी यहीं पर है और मैदागीन अगर आप निकलेंगे तो मैदागीन भी इस रास्ते से जा सकते हैं। तो दशमेध घाट से मैं निकलकर आ गया हूँ सुनारपुरा वाले रोड पे, और ये आप देख रहे हैं सुनारपुरा, और इसी के जस्ट बराबर में है केदारनाथ मंदिर और इसी के पीछे है केदार घाट। तो यहाँ पर भी जाम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है तिराहा है, तो यहाँ पर भी आपको रश मिल सकता है। और टाइम भी आप देख रहे हैं 9:30 बजे का टाइम है। यहाँ पर ये सुनारपुरा वाला रोड है। देखिए बनारस में इस वक्त आपको हर कहीं ट्रैफिक मिल सकता है, क्योंकि बनारस में बहुत तेज़ी के साथ विकास हो रहा है, और विकास के साथ साथ यहाँ पर रोपवे का काम चल रहा है। रोपवे की वजह से अधिकतर रोड बंद है। तो जब तक रोपवे का काम चलता रहेगा, जब तक भाई यहाँ पर ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। ये मुश्किलें आपके सामने आती रहेंगी जब तक रोपवे का काम कंप्लीट नहीं हो जाता। जिस दिन रोपवे का काम कंप्लीट हो जाएगा उस दिन ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी जाम की, क्योंकि भाई रोपवे का काम बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। और फिर उसके बाद स्टेम जो ट्रैफिक है वो महाकुंभ का ट्रैफिक है, क्योंकि लोग आ रहे हैं दूर दूर से, तो वो सबसे पहले बनारस आ रहे हैं, उसके बाद वो प्रयागराज, इलाहाबाद स्नान करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ का है। तो भाई बातों बातों में मैं पहुंच गया हूँ 80 घाट। ये आप देख रहे हैं, ये 80 घाट है। यहाँ पर अगर आप कार से भी आएंगे तो भी आपको कार पार्किंग मिल जाएगी, अदरवाइज अगर आप बाइक से आएंगे तो भी आपको बाइक पार्किंग मिल जाएगी। चार्जेबल है, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं, ये 80 घाट है। यहाँ पर आपको चाय, मैगी, चाउमीन और बहुत सारे रेस्टोरेंट मिलेंगे। 80 घाट का खूबसूरत नज़ारा आप मेरी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। अगर आप बनारस घूमने आए हैं और आपने लिस्ट तैयार कर रखी है कि बनारस में कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, तो अगर आपने अपनी लिस्ट में बनारस के 80 घाट को ऐड नहीं किया है तो मेरी वीडियो के बाद आप 80 घाट को ऐड कर लीजिए, क्योंकि आपने पूरा बनारस घूम लिया और 80 घाट नहीं घूमा तो आपका बनारस घूमना नामुकम्मल रहेगा, यानी अनकम्प्लीटली रहेगा। अगर आपने 80 घाट घूमा तो आपका बनारस मुकम्मल हो जाएगा। 80 घाट बनारस का दिल है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बैठने के लिए भी आते हैं, दर्शन करने के लिए भी आते हैं। यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर आपको एनी टाइम चाय मिलेगी, मैगी खाने को मिलेगी, भाई चाउमीन खाने को मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सुविधा दी गई हैं। आप देख सकते हैं बेचू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वगैरह भी जो है यहाँ पर बैठने के लिए आते हैं। तो आप ये देख सकते हैं 80 घाट का खूबसूरत नज़ारा। चलिए अब बात कर लेते हैं 80 घाट पर होने वाली आरती की टाइमिंग की, कि 80 घाट पर किस टाइम आरती होती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि 80 घाट पर आरती होती है या नहीं होती है, किस वक्त होती है, टाइमिंग बता दीजिए, कितनी बार होती है। तो मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर आरती होती है और तकरीबन 45 मिनट्स तक आरती चलती है। और उसकी टाइमिंग मैं आपको बताऊँ, गर्मियों में सुबह 5 बजे और शाम में 6 बजे, और विंटर का अगर मौसम है तो 5:30 बजे सुबह और फिर 6 बजे शाम में। तो इसका टाइमिंग आपको समझ में आ गया होगा, यानी 5 बजे गर्मी में सुबह और 5:30 बजे विंटर में सुबह, और शाम में 6 बजे। दोनों गर्मी और जाड़ा दोनों सेम है। तो यहाँ पर आपको मैगी वगैरह खाने को मिलेगी और आराम से बैठकर खा सकते हैं आप, फ़ोटो वगैरह शूट करा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप बाहर आएंगे तो यहाँ पर आपको चाय का होटल या बहुत सारे रेस्टोरेंट या कैफ़े वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। यहाँ पर भी एकदम टेस्टी खाना, सब कुछ जो भी मिलेगा सब टेस्टी मिलेगा। तो अगर आप यहाँ बाइक से भी आएंगे तो आपको पार्किंग मिल जाएगी, कार से भी आएंगे तो भी पार्किंग मिल जाएगी। बट अगर आप 80 घाट आना चाह रहे हैं ना, तो शाम में आइए या फिर सुबह में आइए। अगर आप सुबह बनारस देखना चाहते हैं, बनारस की सुबह मशहूर है, अगर आप सुबह बनारस देखना चाहते हैं तो आप वो सुबह बनारस सिर्फ 80 घाट पर ही देख सकते हैं। बात कर रहा था मैं पार्किंग की, तो ये है कार पार्किंग, आप देख सकते हैं चार्जेबल है। और जस्ट इसी के पास में आप सामने देख रहे हैं बाइक पार्किंग। थैंक यू।